कैसे हैं हमारे प्रिय छात्र छात्रा। आई होप के प्लग होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में देख लीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है। ठीक है ना, सारा क्वेश्चन जो है पूरा बुक से है और बुक से पूरा निचोड़ क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे, साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और हम अपने 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, कौन सी है। जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन आप लोग टिक कर दीजिए कीजिए। क्या हो जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। तो आपको पता है कि बाल कृष्ण भट्ट कहेगा ना तो आंख मूंद कर क्या मारना है, बातचीत मारना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा और पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम जो है क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट मारिएगा और माता जी के पार्वती देवी मारिएगा। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बताया जा रहा है वो अच्छे से क्वेश्चन को गेन करके रखिए, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना, देखिए कह रहे झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। आपको पता होना चाहिए कि जब झुंड आएगा तो उसमें काफी ज्यादा लोग रहेंगे। ठीक है ना, उसमें काफी ज्यादा व्यक्ति रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा झुंड जब कह देगा ना तो हो जाएगा समूह में आएंगे लोग, समूह में ना होंगे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग वहां पर आएंगे तो लोग जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को आपको जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है आपकी बार बिहार बोर्ड से रिलेटेड उठाया गया है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं वो भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना भारतवर्ष शब्द में कौन सा संज्ञा है। भारतवर्ष शब्द में कौन सा संज्ञा है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो भारतवर्ष, तो भारतवर्ष क्या है, नाम है। तो नाम के लिए क्या होता है, व्यक्तिवाचक ना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा सारा प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा कि ऐसी संज्ञाएं जिनकी खंड समर्थक होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। देखिए खंड समर्थक कह रहा है, खंड समर्थक होते हैं वो सब लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता है जिसे खंड समर्थक हम लोग खंड करते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। ठीक है ना, तो सारे बच्चों को मेहनत करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी परीक्षा की टाइमिंग काफी नजदीकी आ चुकी है और काफी बेहतरीन मेहनत भी करना होगा, तब बेहतरीन नंबर आपको आएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि कौन आता है, ये कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए कौन आता है, कौन आता है तो यह का कुछ कहने का बोध हो रहा है। यहाँ कोई पूछ रहा है किसी से, ठीक है ना, कोई पूछ रहा है यानी प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। कौन आता है तो कोई ना कोई पूछा होगा तभी ना, तो प्रश्न पूछा होगा तो इसलिए वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। थोड़ी सी आप लोग दिमाग भी लगाइएगा ना तो ये सारे क्वेश्चन आपसे अवेलेबल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है। तो आपको पता है कि आलस्य शब्द का विशेषण जो होता है आलसी होता है। ठीक है ना, आलसी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा और पूछेगा समाज का, पूछेगा समाज का पूछेगा और भारत का पूछेगा। ठीक है ना, भारत का पूछेगा। याद रखिएगा समाज का सामाजिक हो जाएगा, भारत का भारतीय हो जाएगा, इतिहास का पूछेगा, इतिहास। तो इतिहास का ऐतिहासिक होता है, देखिएगा इस तरह लिखा होता है। ठीक है ना, तो वो सही कीजिएगा, ऐतिहासिक मत कीजिएगा, ऐतिहासिक की सही कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये सारे प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी हम एक्स्ट्रा आपको बतला रहे हैं वो अच्छे से आप लोग याद रखिए, क्योंकि वो भी प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार बोर्ड से रिलेटेड भी है, इसलिए आपको जो है वो प्रश्न को काफी अच्छे से आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना पुराण शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है। देखिए विशेषण से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, विशेषण से तो आपको जो है याद रखना होगा, क्योंकि ग्रामर से आपको पता है कि ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बुक से कितना 40 को। तो ग्रामर से खूब बनेगा तो आपको 30 से 35 बनेगा, यानी 40 धर लीजिए। ठीक है ना, 40 धर लीजिए, 30 से 40 धर लीजिए। ठीक है, 30 से 40 बनेगा ग्रामर से, इससे ज्यादा आपको नहीं बनेगा। इससे तो बुक से तो कम से कम 20 से 25 आपको फाइनली बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से दोनों पर कमांड करना होगा कि बन जाए, क्योंकि किताब वाला जो होता है काफी हार्ड होता है और बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना ग्राम शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है। देखिए यहाँ 3 हो गया,
ठीक है ना। यहाँ 3 गो विशेषण हम लोग बतला दिए अभी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ग्राम का विशेषण तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा। 8 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। सारे प्रश्नों को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कारक का जो भेद होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और कारक से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कारक से पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इन कारक को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि कारक याद कर लीजिएगा केवल, तो वहां 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, यशजोरदा। यशजोरदा तो कहां पर है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि 2 गो हलंत लगाए, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। अगर देखिए आपको ये सब नहीं आता है तो हम अगले क्लास में तुरंत हम लेकर आ रहे हैं संधि विच्छेद, विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि समास का ऑलरेडी हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन हम लोग बतला चुके हैं, खूब आसान तरीका से बतलाए हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो जाकर देख लीजिएगा, 3 से 4 दिन पहले को क्या किया गया, अपलोड किया गया वो क्लास को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से वो जाकर देख लीजिएगा, वहां समास आपको जो है क्या हो जाएगा, अप्रूपी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। काफी अच्छा शानदार तरीका से वहां समझाया गया है आपको, ठीक है। चलिए तो बतला दीजिए कि संसार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, समजोर सार होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग फाइनली टिक करेंगे, ठीक है। 12 नंबर यानी 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पवन का संधि विच्छेद क्या होता है। पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको पता हो जाएगा कि पो जोड़ अन होता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। फाइनली ऑप्शन 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और निचोड़ पूरा बुक से निचोड़ प्रश्न है सारे प्रश्न, ठीक है। कह रहा है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो आपको पता है कि भारत हिंदू युग में जो है वो किसका, भारत हिंदू युग के रचनाकार है, याद रखिएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। हम पहले ही क्वेश्चन में चर्चा किए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था, पार्वती देवी माता का नाम था। क्या था, पार्वती देवी माता का नाम था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ये बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो याद रखिएगा व्यापारी थे, ठीक है ना, व्यापारी थे। तो आप लोग याद अच्छे से याद रखिएगा, जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से आपको रखना है, दिमाग में अच्छे से सेट करके रखना है, क्योंकि वो भी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से काफी रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंध है। और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, कि तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंध है। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी से संबंधित है, और उससे जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर नहीं पढ़े होंगे सारांश तो बहुत ही बेकार किए होंगे, क्योंकि ये सारांश काफी इंपॉर्टेंट सारांश था, ठीक है ना। इनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो 16 का ऑप्शन आपको याद रखना है बी, क्या बी, हिंदी पुरानी जो है गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक होंगे ना वो लहना सिंह होंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इस कहानी के लेखक कौन है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर धर्म, ठीक है, धर्म शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि अभी नहीं ऊपर देखे आप लोग, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो आपको पता है, क्योंकि सारे क्लास में हम चर्चा किए हैं कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम था बाउल था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल भी बोला गया था। और जयप्रकाश नारायण को मार्क्सवादी कब बने थे, तो याद रखिएगा 1924 में बने थे। तो यहाँ हम 3 से 4 क्वेश्चन आपको डिजाइन कर दिए, आप लोग अच्छे से वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो लिखे हैं ना जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं, याद रखिएगा आप लोग। देखिए जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा एक छात्र आंदोलन जो हुआ था पटना के गांधी मैदान में, वो कब हुआ था ये भी पूछता है परीक्षा में, कि छात्र आंदोलन कब हुआ था। तो 1974 खाली देता है, ठीक है ना। लेकिन पूरा याद रखिएगा 5
5 जून 1974 को जो है छपरा के पटना के गांधी मैदान में जो हुआ था, क्या हुआ था, छात्र आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी है, इसलिए हम चर्चा कर दिए, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, किसने किया था, तो याद रखिएगा 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अर्धनारीश्वर निबंध के शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित करता है, किस प्रकार का, तो आपको पता है, क्योंकि शंकर और पार्वती जब कह देगा तो काल्पित रूप है ना, आधा शंकर जी का आधा पार्वती जी का, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये प्रश्न को काफी ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा अर्ध ईश्वर ना कह रहा है, और अर्ध ईश्वर कहेगा तो याद रखिएगा वो निबंध है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे फाइनली एक बार। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहेगा, मालती किस कहानी की पात्रा है, मालती जो है किस कहानी की पात्रा है, तो रोज कहानी की पात्रा जो है मालती है, और रोज कहानी के लेखक कौन है, तो लिखिएगा अगेजी, कौन लिखिएगा, कौन मारिएगा, अगेजी मारिएगा, याद रखिएगा। अगेजी का पूरा नाम जो होता है सचितानंद हीरानंद वात से आगे होता है, याद रखिएगा, ये पूरा फुल नाम होता है अगेजी का, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर, अगेज जी के पिता का क्या नाम था, 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगेज जी का पिता का नाम जब कहेगा ना तो हीरानंद शास्त्री, और माता का पूछ देगा तब क्या मारिएगा, माता जी का, तो याद रखिएगा बयंती देवी, क्या मारिएगा, बयंती देवी मारिएगा माता का नाम, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो भी हम एक्स्ट्रा बतलाया जा रहा है हम काफी अच्छे से बतला रहे हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से याद कीजिए आप लोग। चलिए मालती के पति का क्या नाम था, तो आपको पता है 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता है कि मालती का पति का जो नाम था महेश्वर था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और महेश्वर एक डॉक्टर था, और महेश्वर जो है ऑपरेशन किस बीमारी का कर रहा था, तो ग्रेगिन नामक बीमारी का कर रहा था, याद रखिएगा ग्रेगिन, ग्रेगिन, ठीक है ना, ग्रेगिन बीमारी का जो है क्या कर रहा था, इलाज कर रहा था, तो आपको अच्छे से याद रखना होगा, ये क्या कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, क्यों धो रही थी, तो याद रखिएगा 26 का यानी 26 का जो ऑप्शन वह हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि उसमें दही जमाने के लिए वो क्या कर रही थी, धो रही थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था, तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए भगत सिंह का पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो मारेंगे ना 28 का बी मारेंगे, क्योंकि सरदार किशन सिंह था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ माता जी का पूछेगा तो आप क्या मारिएगा, तो विधावती देवी, ठीक है ना, विधावती, ठीक है, विधावती देवी, देवी मारिएगा आप लोग, ठीक है, देवी मारिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा मेरे भाई, ये सारे प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से। कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन करके, इनमें कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है, कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे ना, ऑप्शन बी टिक करेंगे, क्योंकि वो सादा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, सॉरी जगदीश चंद्र माथुर जी की है ना, वो सदा नीरा पाठ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो आपको पता हो जाए कि धांगरों कह रहा है, और नील के खेती जो होता था चंपारण में कराया जा रहा था, अंग्रेजों द्वारा कराया जा रहा था, किसको, हम लोगों पर, किसानों भाई पर कराया जा रहा था, अंग्रेज बहुत अत्याचार किया है हम लोगों पर, ठीक है ना, तो आपको जो है अंग्रेजों को भगा दिया गया है हमारे द्वारा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कह रहा है ना गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुआ है, तो वो सादा नीरा पाठ में हुआ है, याद रखिएगा। इस पाठ के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर यानी 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक कौन है, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक कौन है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, याद रखना है ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन जो है मोहन राकेश जी द्वारा रचा गया है, और मोहन राकेश जी द्वारा कौन सा पाठ को, एक और पाठ को लिखा गया है, तो कौन सा पाठ, गाँव का
ना सिपाही की माँ, वो पाठ लिखे सिपाही मोहन राकेश, ठीक है ना। सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ जो पाठ लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, मोहन राकेश जी लिखे हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन करें, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, ठीक है ना। मोहन राकेश जी किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो याद रखिएगा नई कहानी के आंदोलन। ऑप्शन जो हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं, तो याद रखना है 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। मोहन राकेश जी माने जाते हैं नाटक के क्षेत्र में, ऑप्शन अभिन्न भी माने जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता था, मानक, ठीक है ना, मानक। और मानक कौन था, विष्णु के पुत्र था, ठीक है ना। एक मानक जो था विष्णु के पुत्र था और वह वरवा में लड़ाई कर रहा था, तो याद रखिएगा पानी मांग रहा था, ठीक है, दूध की जगह पानी मांग रहा था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 एंड 36 नंबर क्वेश्चन का, जनयुग पत्रिका के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा गणेश शंकर कौन है, नामवर सिंह है। गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं है, नामवर सिंह है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम पूछा जा रहा है, क्या है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, बकलम खुद है। और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्न पर अत्यधिक फोकस करने का आपको अत्यधिक जरूरत है, ठीक है ना। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे कि इस क्लास को अत्यधिक से अत्यधिक लाभ उठाए, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है, शीर्षक कृति किसकी है, तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, फाइनली ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था, बड़े भाई का नाम पूछा जा रहा है क्या था, तो याद रखिएगा 39 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग टिक करेंगे, ये टिक करेंगे, सुखबीर सिंह था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 40 नंबर क्वेश्चन का कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाया है, यह किसकी कथन है, तो याद रखिएगा लेखक के पिताजी बोल रहे थे मास्टर जी को कि कौन सा मास्टर जो है कि हमारे बेटे से, हमारे पुत्र से क्या कर रहा है, झाड़ू लगवा रहा है, ठीक है, पिताजी बोले थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया, यह पंक्ति जो है किस लेखक द्वारा रचित गया है, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मल्लेश जी द्वारा रचा गया है इस पाठ को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें मेरे भाई, करें मल्लेश का पूरा नाम क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मल्लेश जी का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, किसे प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी में, और तो 1995 कहेगा तो 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का तिरछ कहानी के कहानीकार कौन है, तिरछ कहानी जो है उस कहानी का कहानीकार कौन है, तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा तिरछ जब कहेगा ना तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा उदय प्रकाश जी, जो लेखक है कहानीकार के हैं कौन है, उसने कहा था, भले सॉरी तिरछ कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है ना कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किए थे, किस में, तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, दिनमान, ठीक है, दिनमान में किए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करें कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि उदय प्रकाश का जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1992 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें कि तिरछ पाठ जो है क्या है, एक प्रकार तिरछ जो पाठ है वो क्या है, तो याद रखिएगा 47 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, ठीक है ना, जहरीला लिजार्ड है, ठीक है, लिजार्ड है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को अत्यधिक से अत्यधिक देखने का जरूरत है और समझने का जरूरत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और अग्रसर है, किस और अग्रसर है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो टिक करेंगे हम लोग वी टिक करेंगे, क्योंकि नासा की ओर संपूर्ण परिवार जो संपूर्ण विश्व जो जा रहा है ना आजकल नासा की ओर जा रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर गया है नासा, बहुत लोग करते हैं नासा, तो आपको नहीं करना है मेरे भाई, नासा आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य या कहिए या कथन कहिए सब सही होता है, कौन सही है, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो टिक करेंगे ऑप्शन डी टिक करेंगे, क्योंकि वे प्राय बोलते थे संभाषण करते
थे? ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 49 का। याद रखिएगा कि सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे कि वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में आप लोग रहते हैं, चाहे हम भी रहे हैं, तो किस वातावरण में रहना अति आवश्यक था? तो याद रखिएगा स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब जो होता है आज़ादी। आज़ादी में बचपन में जो होते हैं, आज़ादी में रहना बहुत ही बच्चे जो है क्या होते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या करना, मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी कौन थे? तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, फकीर थे। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे फकीर थे एक। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 करे कि करबक के रचयिता, करबक पाठ के रचयिता कौन है? ये बताइए ना आप लोग, करबक पाठ के रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी में दिया है। पूरा जायसी जी का पूरा फुल नाम होता है मलिक मोहम्मद जायसी, और याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करके पदावत किनकी रचना है? पदावत जो है किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे, क्योंकि जायसी जी क्या है और जायसी जी का पूरा मूल नाम जो होता है जयशंकर कथी है मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, पूरा फुल नाम याद रखिएगा आप लोग। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है। हम बार बार यही बात बोलते हैं आपसे कि एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, और जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं बड़ी मन से देखिए आप लोग। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ही में हुआ था। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, फाइनली ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन का सूरदास को कहा जाता है? सूरदास को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, सूरदास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कि सूरदास को जो कहा जाता है वो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये प्रश्न पर काफी आप लोग फोकस कीजिएगा, और बिहार बोर्ड से काफी नजदीकी है, यानी लगाव रहता है क्वेश्चन को, और पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना भी रहता है। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन कवि संयुग में भक्ति धारा के है? संयुग भक्ति धारा क्या है? तो 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सूरदास की है। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, फाइनली ऑप्शन सी टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन के वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? अद्वितीय कवि कौन है? तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सूरदास जी है। ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे। और 58 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे? नाम लो भरे उदर एक प्रभु दारिस दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कहानी से है? तो 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास के पद से है। याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग फाइनली टिक करेंगे। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या करे तुलसीदास की माता का नाम क्या है था? तुलसीदास जी का माता का नाम जो था वो क्या था? तो देखिए हुसली था। ऑप्शन जो क्या है? हुलसी था, हुलसी। ठीक है ना, हुलसी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है कर तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता है कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन ही था, निचोड़ क्वेश्चन पूरा बुक से, और यहाँ पर लेकर आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे, तो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो आप लोग किस तरह देखे हैं आपको हमें तो नहीं पता है, लेकिन अच्छे से ही देखे होंगे। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।